अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द वॉल्वरिन पार्ट 6। आयत का रुख अपने घर की तरफ था। वो नहीं जानती थी कि उसकी फैमिली किस खतरे में है, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ गई थी कि कोई तो खतरा है। वो एक हाजिर दिमाग थी जिसके लिए इशारा काफ़ी होता है। जैसे ही वो घर पहुंची उसे पूरा घर हिलता हुआ महसूस हो रहा था, ऐसे जैसे कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, मगर कामयाब नहीं हो पा रही थी। आयत ने एक झटके से लाउंज का दरवाज़ा खोला। अंदर की हालत देखकर वो हैरान रह गई। सफ़िया भी जाए नमाज बिछाए उस पर बैठी कुछ पढ़ने में मगन थी। एक तरफ रामू काका और ग्रैनी दबके बैठे हुए थे। आयत, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अचानक माया की आवाज़ उभरी। आयत ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वो आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। चूंकि आयत बहुत जल्द चीज़ों, आवाज़ों और मखलूक़ात की मौजूदगी को महसूस कर लेती थी, इसलिए माया की आवाज़ वो सुन सकती थी। आयत, तुम आ गई बेटा। न जाने यहाँ कौन सी बला आ टपकी है, वो राधा ग्रैनी का बताते हुए गला रंध गया। हाँ, मैं सुन सकती हूँ तुम्हें, आयत ने आहिस्ता से जवाब दिया। कहाँ हो तुम इस वक्त? सॉरी, कहाँ हो तुम इस वक्त? माया एक स्पाइडी थी। वो अपने जाले की वाइब्रेशन के जरिए आयत तक आवाज़ पहुंचा सकती थी। घर में हूँ। क्या तुम जानती हो घर में इस वक्त कौन है? हाँ, वो इस वक्त अपने असली रूप में है और वो एक वोल्वराइन है। मैंने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली है, आयत ने हौले से जवाब दिया। किताब अभी भी उसके हाथ में जिसे उसने सीने से लगाया हुआ था, जबकि रामू काका और ग्रैनी हैरान थे कि वो इस तरह किससे बात कर रही थी। ओके, उसे संभाल लो, हम शहर को महफूज बना रहे हैं। माया की आवाज़ उभरी और उसके बाद खामोशी छा गई। सब ठीक हो जाएगा ग्रैनी, आप लोग परेशान ना हो, आयत ने ग्रैनी से कहा। और फिर सोफे पर बैठते हुए वो किताब खोली। आयत ने वो किताब दाएं तरफ से खोली थी। वो इंग्लिश में लिखी गई किताब थी। लिखा था, A1 पेज के ऊपर एक कोने पर लिखा हुआ था और दूसरे कोने पर कुरान यानी सूरतुल नास लिखा हुआ था। द मैन यानी सूरतुल नास लिखा हुआ था और वो कुरान पाक की आखिरी सूरत थी। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेसियस मोस्ट मर्सीफुल। आयत ने ज़ोर से पढ़ा। सफ़िया भी, क्या आप जानती है ये क्या लिखा है? आयत ने सफ़िया भी से पूछा, जो अपनी जायनमाज से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। हाँ, ये सूरह नास लिखी है। वो कुरान पाक थी जिसका इंग्लिश में तर्जुमा किया गया था। आयत के जहन में एकदम झमाका हुआ। नानू उसे कितनी बार कहती थी कि कुरान पढ़ना सीख लो, मगर उसने कभी भी नानू की बात नहीं मानी। उसे नानू पर शुरू से गुस्सा आता था। वजह उसकी माँ थी, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। असाइलम में उसकी माँ के कमरे की दीवारों पर हर जगह यही आयत लिखी हुई थी। ये हमें उस बला से बचा सकती है। मैं उसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ और आप जिस ज़बान में ये लिखी गई है उसमें पढ़िएगा। पहले आप पढ़िए, मैं ट्रांसलेट करूँगी। आयत की बात पर सफ़िया बी ने अज़बात में सर हिलाया। कुल औज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास। एकदम ही पूरे घर में भौचाल आ गया। डयाना इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि आयत खुद डर कर एक कदम पीछे हुई। सफ़िया बी ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रुकना नहीं है सफ़िया बी, मैं सुराग लगा चुकी हूँ कि उन्हें कैसे ख़त्म करना है। पढ़ती रहे, रुकना नहीं है, आयत ने कहा। इलाहिन नास। लाउंज में जलती मशालें बुझ चुकी थी, सिर्फ एक ही जल रही थी। साथ साथ आयत इंग्लिश में पढ़ रही थी और सफ़िया बी अरबिक में। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। डियाना की चीखों में मज़ीद इजाफा हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे ये आयत उसे लाउंज की तरफ खींच रही हो और वो अपनी ताकत वहाँ ना आने पर सर्व कर रही हो। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। जैसे ही सफ़िया बी और आयत ने आखिरी आयत पढ़ी, लाउंज में घप अंधेरा छा गया। एकदम खामोशी छा गई, एक गहरी खामोशी। सफ़िया बी, आप पढ़ती रहे, आयत ने सफ़िया बी से कहा। तो उसने दोबारा सूरत नास
पढ़ना शुरू कर दी। कुल औज़ बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास। सफ़िया बी ने काँपती आवाज़ से पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक सामने मेज़ पर रखी लालटेन जली। चढ़-चढ़ की आवाज़ से वो जल बुझ रही थी। सफ़िया बी फटी-फटी निगाहों से उसे देख रही थी। सीढ़ियों पर एक साया नमूदार हुआ, यानी वो नीचे आ रही थी। ग्रैनी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। रामू काका की गिगी बन गई, जबकि आयत उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। इलाहिन्नास। जैसे ही सफ़िया बी ने पढ़ा, मेज़ पर रखी लालटेन उछलकर सीधी सफ़िया बी की पेशानी पर जा लगी। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी। लालटेन काफ़ी ज़ोर से लगी थी। सफ़िया बी की पेशानी से खून निकलना शुरू हो गया। सफ़िया बहन, रामू काका फुर्ती से उनकी तरफ बढ़े। मुझसे मुकाबला करोगी तुम? डयाना की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। वो अब मुकाबले पर उतर आई थी, जबकि आयत एक पल के लिए डर गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसे अब क्या करना है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। डयाना की खौफनाक आवाज़ उभरी और फिर सीढ़ियों के आगाज में रखी वही मूर्ति उछलकर आयत की तरफ बढ़ी। अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाई, अलबत्ता वो थोड़ा सा नीचे हो गई। शायद वो आवाज़ सुन चुकी थी। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। आयत के मुंह से फिसला। गृहिणी ने चौंक कर उसे देखा। अल्लज़ी युवस्वीसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। आयत किसी ट्रांस के ज़ेरे असर पड़ रही थी। सफ़िया बी ने भी हैरत से उसे देखा था। वो आयत हरगिज़ नहीं लग रही थी। आयत ने दोबारा पढ़ना शुरू किया। लाउंज की सारी मशालें रोशन हो गई। गृहिणी ने देखा वो आयत नहीं, वो अबीरा थी। वही अबीरा जिसे वो पसंद नहीं करती थी। डयाना की खौफनाक चीखें फिर से गूंज उठी। आयत पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि डयाना एक काले साए में बदलने की कोशिश कर रही थी। चीखों की आवाज़ इतनी बढ़ गई थी कि रामू काका और ग्रैनी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, जबकि सफ़िया भी अपना होश खो चुकी थी। आयत की आवाज़ बुलंद हुई और फिर एक धमाके की आवाज़ उभरी और वो काला साया गायब हो गया, बल्कि ख़त्म हो चुका था। इसके बाद एक खामोशी छा गई थी, एक गहरी खामोशी। अब दूसरी तरफ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है मेरे बच्चे, मगर तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम हमारी कौम के होने वाले सरदार थे, उनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मगर एक बार फिर से इश्क के चक्कर में पड़कर तुमने खुद को तबाह कर लिया। वफादार दुनिया व माफिया से बेगाना आंखें मूंदे पड़ा था, जबकि आका उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। जैसे 20 साल पहले अबीरा को ख़त्म करने के लिए वफादार को एक तरह से मुर्दा बनाना पड़ा था, वैसा ही आज भी किया गया था। वो ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था, जिसे वो आका का दर्जा देता था। अब तुम नहीं उठ पाओगे तब तक जब तक मैं एक नया पुतला ना बना लूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वफादार। आका ने धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया और वो बेखबरी की नींद सोया हुआ था। दूसरी तरफ माया, एरिक और डैनियल शहर में फिर रहे थे। माया हर घर पर अलग से हिफाजती हाला कायम कर रही थी। ऐसा करते वक्त उसकी भूरी आंखें और बाल सफ़ेद हो जाते थे, जो उसे और मायावी बनाते थे। जैकब ने हर घर के दरवाजे और खिड़की के बाहर मुंह से एक माई निकाल कर गिराया था, जो जाले की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। वो लोग जाने कितने घंटों से इस काम में लगे हुए थे। पूरे शहर पर हिफाजती हाला कायम हो गया है। अब हमें जंगल का रुख करना होगा, डैनियल ने कहा तो सब ने इस बात में सर हिलाया। हमने पूरी किताब पढ़ ली है, जो जो अहम था हमें सब याद है, जिम ने बताया। वोल्वराइन्स को आग से डर लगता है, जैकब ने कहा। वो तीनों एक जगह पर खड़े थे। अचानक डैनियल की नज़र सामने माया और एरिक पर पड़ी। उन दोनों को साथ देखकर डैनियल की परेशानी पर बल पड़ गए। अब दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल की राहदारी में रखे बेंच पर बैठी थी। एक रात में इतना कुछ हो गया था कि आयत को ये सब एक बुरा ख्वाब लग रहा था। वो सफ़िया बी को हॉस्पिटल लाई थी, जबकि रामू काका और गृहिणी घर पर ही थे। सफ़िया बी खौफ की वजह से एक गहरे सदमे के ज़ेरे असर थी और वो बेहोश थी। लंदन, दानियाल, डियाना, सब कुछ कितना जल्दी में हुआ था। सुबह के 4 बज रहे थे। हॉस्पिटल में काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। दानियाल को बचा लेना,
वफादार का सरापा उसकी आंखों में घूम गया। रूम नंबर 407, बेड नंबर 407, वेंटिलेटर पर लगा वजूद, मशीन पर उभरती हार्ट बीट्स। आयत के जहन में झमाके हो रहे थे। आयत। अचानक एक निस्वानी आवाज़ उभरी। आयत ने धीरे से आंखें खोली और एक झटके से सीधी हुई। उसके सामने वो खड़ी थी। हाँ, वही, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, सफ़ेद दूधिया रोशनी उसके वजूद से फूट रही थी। मम्मा, आयत ने बेइख्तियार ही पुकारा था। हाँ, वो अबीरा ही थी। आयत को लगा था जैसे वो खुद को आईने में देख रही हो, लेकिन अबीरा उससे ज़्यादा खूबसूरत थी। अबीरा मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ी तो आयत एक झटके से उठी और उसकी पैरवी की। मम्मा, कहाँ जा रही हैं आप? आयत ने पूछा, मगर अबीरा रुकी नहीं थी। वो हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा रही थी। आयत के कदमों में तेज़ी आई। हॉस्पिटल के बाहर गेट के पास जाकर वो रुकी तो आयत भी रुक गई। कैसी हो मेरी बच्ची? अबीरा ने मुड़कर पूछा। मम्मा, आप यहाँ कैसे? आयत हैरान थी। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, अबीरा मुस्कुराकर कह रही थी। मगर मगर मैं ये सब कैसे? मैंने वो आयत कैसे पढ़ी? मैंने तो कभी उस होली बुक को नहीं पढ़ा था। आयत हैरान थी कि उसने कैसे इस सूरत को पढ़ा था। पता है मम्मा, तुम्हारे पता है तुम्हारे पैदा होने के पहले से लेकर तुम्हारे पैदा होने के 1 साल बाद तक मैंने हर लम्हा वो आयत तुम पर पढ़कर भूखी थी। तुम्हारा नाम ही आयत रख दिया था। मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाना चाहती थी, ख़ास तौर पर वोल्वराइन्स से। अबीरा बता रही थी। तुम्हारे गिर्द एक हिफाजती हाला कायम है। उस हाले को हमेशा कायम रखना। और ये कैसे होगा, ये तुम जान चुकी हो। 2 साल तक तुमने मेरे मुंह से ही वो आयात सुनी है, इसलिए तुमने आज वो पढ़ी है, क्योंकि वो तुम्हारे लाशऊर में कहीं कैद हो गई थी। जैसे चीज़ें जैसी नज़र आती है वैसी हरगिज़ नहीं होती। तुम आयत हो, कभी अबीरा मत बनना। मम्मा, वो दानियाल? आयत ने अटक अटक कर पूछा। वफादार वाकई वफादार है। जैसा मैं समझती रही कि उसने बेवफाई की है, वो वैसा नहीं है। तुम दानियाल को बचा सकती हो। उसने ठीक कहा। जिस्म बदल जाने से रूह नहीं बदल जाती। अबीरा की बातें सुनकर आयत उलझ गई थी। अभी एक जंग बाकी है जो तुम्हें जीतनी है। खुद को हमेशा तैयार रखना। अब जाओ और ढूंढो उसे, वो यहीं है। अबीरा ने पुरस्रार से लहजे में कहा। कि किसे? आयत हैरान हुई। जिसे चाहती हो, अबीरा ने मुस्कुराकर कहा और फिर दूर जाने लगी। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, वो मुस्कुराई। मम्मा, मम्मा मत जाए प्लीज़। आयत उसके पीछे भागी, मगर वो एक धुआं सा बनकर गायब हो गई थी और आयत न आंखें लिए उसी जगह को देख रही थी जहाँ वो खड़ी थी। खोज करो आयत, रूम नंबर 407। एक बार फिर अबीरा की आवाज़ उभरी और फिर खामोशी छा गई। आयत हॉस्पिटल की तरफ भागी। सेंट जॉन हॉस्पिटल की इमारत अपनी शान और शौकत से खड़ी थी। वो अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसका रुख सफ़िया बी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। रूम नंबर 407 के पेशेंट को चेक किया आपने? पास से गुजरते एक डॉक्टर ने नर्स से पूछा। आयत के कदम एक झटके से रुके। उसने सोचा ही नहीं कि वो एक हॉस्पिटल में है। वहाँ बहुत से रूम्स हैं। आयत ने सफ़िया बी के कमरे का नंबर चेक किया जो 101 था। वो वापस मुड़ी और तेज़ी से ऊपर की तरफ भागी। तकरीबन 200 कमरे नीचे थे, यानी 407 ऊपर की बिल्डिंग में था। आयत को हर हाल में वो कमरा ढूंढना था। वो पागलों की तरह भाग रही थी। काफ़ी देर बाद उसे वो कमरा मिल गया। रूम नंबर 407। आयत ने एक झटके से दरवाज़ा खोला। सामने एक छोटी सी राहदारी थी जो दाएं तरफ जाती थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और फिर एक झटके से रुक गई। सामने बेड पर, जिसका नंबर भी 407 था, वो लेटा था, वेंटिलेटर पर लगा वजूद, मशीन पर उभरती दिल की धड़कन। हाँ, हाँ, वो वही था। दानियाल? आयत ने अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। ये था दानियाल, जो जाने कब से यहाँ था। आयत फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो झट से बाहर निकली और फिर नीचे की तरफ भागी। डॉक्टर? आयत ने एक झटके से डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोला। काफ़ी डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी पर थे। यस? डॉक्टर उसे इस तरह देखकर घबरा गया था। डॉक्टर, वो रूम नंबर 407 में जो पेशेंट है, वो वहाँ कब से है? आयत ने पूछा। रूम नंबर 407? डॉक्टर ने पूछा। कुछ सोचा,
लेट मी चेक। डॉक्टर उठा और साथ ही बाहर निकला। क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें क्या हुआ है? आयत परेशानी से पूछ रही थी। वो डॉक्टर के साथ दानियाल के कमरे तक आई थी। ओह मिस्टर दानियाल, आप इनकी बात कर रही हैं। ये पिछले 3 माह से यहाँ पर है। इनका एक्सीडेंट हुआ था और अब ये कोमा में है। डॉक्टर की बात सुनकर आयत का सर चकरा गया। 3 माह से? यानी यानी उसे रेक्जिक आने से 1-2 दिन पहले ही दानियाल का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर अब आयत को दानियाल की हालत के बारे में बता रहे थे, मगर वो कहीं और पहुंची हुई थी। लेकिन जो शख्स मुझे इतनी बार मिला है वो कौन था? आयत का दिमाग साए साए कर रहा था। कौन हो तुम? वफादार। उसे वफादार की कही हुई बात याद आई। यानी जो शख्स दानियाल के रूप में मुझसे मिल रहा था वो दानियाल नहीं था, बल्कि वफादार था। कड़ियों से कड़ियाँ मिलना शुरू हुई। यानी मैं रेक्जे खुद नहीं आई थी, मुझे यहाँ लाया गया था। एक अजीब बात है मिस फ्रेडले, इस तरह का एक पेशेंट 20 साल पहले भी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। डॉक्टर की बात पर आयत चौंकी। हाँ, वो भी कोमा में चला गया था और फिर कुछ अरसे बाद उसकी मौत हो गई थी। उसका नाम भी दानियाल था। डॉक्टर की बात ने आयत को घुमा कर रख दिया था। ये सब क्या है? 20 साल पहले भी दानियाल और 20 साल बाद भी दानियाल। वो सोच रही थी और उलझ रही थी। 20 साल पहले वफादार दानियाल का रूप लेकर अबीरा की जिंदगी में आया था और 20 साल बाद भी वो जानता था कि एक अबीरा और एक दानियाल वापस आ गए हैं। इसलिए उसने फिर से दानियाल का रूप लिया और दानियाल पहले की तरह फिर से हॉस्पिटल में था। वजह क्या थी? आखिर वफादार ने ऐसा क्यों किया? वजह मोहब्बत थी जो उसे अबीरा से हुई। वजह वो इश्क था जो उसे आयत से हुआ। वो खुद असली रूप में सामने नहीं आ सकता था, इसलिए उसने दोबारा एक ही नाम के इंसान को इस्तेमाल किया। उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाकर उनका रूप लेकर वो अपनी मोहब्बत पूरी करता रहा। आयत को हर सवाल का जवाब अबीरा की डायरी से मिल गया था। वो उसे पूरी पढ़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने सफ़िया बीग को छुट्टी दे दी थी और वो उसे घर ले आई थी। रामू काका और बाकी सबके साथ मिलकर राधा की आखिरी रसूमात को अदा किया गया था। दानियाल को बचा लेना, अबीरा का जुमला उसके कानों में गूंजा। जिस्म बदल जाने से रूह नहीं बदलती। वफादार के कहे गए अल्फाज उसे बहुत कुछ समझा रहे थे। सारे फसाद की जड़ आका है, वफादार का बाप, अबीरा ने अपनी डायरी में लिख रखा था। और उसे अब दानियाल को बचाना था। दानियाल उसे नहीं चाहता और वो तो उसे जानता भी नहीं। यही सोच सोचकर आयत को दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे बचाना तो था ना, क्योंकि मोहब्बत वक्त की कैद से आज़ाद होती है। कब कहाँ किससे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अब दूसरी तरफ, ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। तुम्हारी वजह से मेरी कौम का वारिस आज मौत जैसी हालत में है। मेरा वफादार, मेरा बेटा, तुम्हारी वजह से। आका एक आग के अलाव के गिर्द घूम रहा था। आग के अलाव पर एक सियाह रंग का काला सापिक काला सा वो पक रहा था। उसके लहजे में अपने बेटे को इस तरह होश से बेगाना करने का दर्द था। ये किस लिए तैयार कर रहे हैं आप आका? डयाना वहाँ हाजिर हुई। उसकी मौत के लिए। आका ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, तुम तैयार हो? आका ने डयाना से पूछा। जी आका, डयाना ने सर झुकाकर कहा। आका कुछ कहते हुए डयाना की तरफ बढ़ा। सियाह पोशाक पहने वो सर झुकाए खड़ी रही। उसके पास जाकर आका ने एक झटके से उसकी गर्दन पकड़ ली। वो डयाना नहीं बल्कि लैला थी। कोई मुझे आका नहीं बुलाता सिवाय वफादार के, सब मुझे मालिक बुलाते हैं। तुम कौन हो? आका दहाड़े। लैला की आंखें उबलने को हो गई थी। उससे पहले कि आका उसे ख़त्म करता, लैला ने अपने गले में पहना क्रॉस का निशान आका के सामने किया। वो उसका गला छोड़कर झटके से पीछे हुआ और लैला ने 1 सेकंड लगाया था वहाँ से निकलने में। उसके पीछे 1000 काले साए गए थे, मगर वो मुश्किल से ही सही महल से भागने में कामयाब हो गई थी। वो अपने कमरे में थी, आईने के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी। शाम के साए गहरे हो गए थे। सफ़ेद फ्रॉक पहने वो अबीरा लग रही थी। मैंने अपनी राह चुन ली है मम्मा। थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए। वो मुस्कुराई। मिसेरी पर पड़ा दुपट्टा उठाकर उसने सर पर लपेटा। इंसान अपने असल से कभी नहीं भाग सकता और मैं अपने असल से जुड़ी हुई हूँ।
मैं जान गई हूँ इतनी किताबें लिखने के बावजूद भी मुझे जिस किताब की ज़रूरत थी मैं उससे दूर रही, लेकिन अब मैंने अपना मुस्तकबिल बना लिया है इस किताब को, और मुझे यकीन है ये किताब मेरे हर कदम हर मोड़ पर मदद करेगी। उसने लकड़ी के शेल्फ पर रखी गिलाफ में कुरान पाक को मुस्कुरा कर देखा और फिर उसे उठाकर चूमा। क्या तुम तैयार हो? अचानक माया कमरे में दाखिल हुई। हाँ, आयत ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कुरान पाक को वापस रख दिया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। माया ने उसकी सफ़ेद फ्रॉक की तरफ इशारा किया जो उसकी माँ की थी, अबीरा की। आका जिसका गुनहगार था और आज वो उससे बदला लेने जा रही थी। हम तुम्हारे साथ हैं, ये जंग सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हम सबकी है। माया की भूरी आंखों में चमक उभरी। उसके भूरे बाल पोनी में मुखीत थे और वो जीन्स जैकेट पहने हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही थी। जानती हूँ, और ये जंग हमें हिम्मत की हर हर कीमत पर जीतनी है, आयत ने कहा तो माया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। वो लोग अब महल के सामने खड़े थे। मिस्टर एंड मिसेस पार्कर, लैला, जिम, एरिक, जैकब, डैनियल, माया और आयत। क्या तुम लोग तैयार हो? डैनियल ने सबसे पूछा। हाँ, हम तैयार हैं, सब ने एक ज़बान कहा। वो जान गए हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। महल के अंदर से बाहर का मंजर साफ नज़र आता है। वो सब भी तैयार होंगे, लैला ने बताया। हज़ारों की तादाद में है वोल्वराइन्स और हम गिनती में। हम हक पर है, एरिक की बात का आयत ने जवाब दिया। वफादार बेहोश है, यहाँ क्या होगा क्या नहीं वो उसे हरगिज़ पता नहीं चलेगा। वफादार के नाम पर आयत के दिल को कुछ हुआ। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, अच्छा है वो मुर्दे की हालत में है, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, डैनियल ने कहा। और फिर माया आगे बढ़ी। उसने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, फिजा में ऊपर उठी। उसके भूरी आंखें और बाल सफ़ेद हुए। एक दूधिया रोशनी निकली और वो महल के गिर्द बनते हिफाजती हाले से जा टकराई। कुछ देर बाद हाला टूट गया और वो सभी वोल्वराइन्स को ख़त्म करने के लिए एक जज्ब से आगे बढ़े। वो लोग अंदर हिफाजती हाला तोड़ चुके हैं मालिक, एक काले साये ने खबर दी। जानता हूँ, और अब वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे, आका फुनकारा। और फिर वोल्वराइन्स, वैम्प्स, स्पाइडी और एक इंसान के दरमियान जंग छिड़ गई थी। वोल्वराइन्स को आग से ख़त्म किया जा रहा था और ये काम वो लोग मशालों से कर रहे थे जो वो लोग अपने साथ लाए थे। और फिर काली पोशाक पहने आका बाहर निकला। मेरी माँ के कातिल हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आयत ने गुस्से से कहा। और फिर आका ने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, उन्हें गोल गोल घुमाया और फिर उनका रुख आयत की तरफ कर दिया। सियाह लावा किसी गोली की तरह आयत की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो आयत पर गिरता जिम सामने आ गया। जैसे ही वो सियाह लावा जिम पर गिरा, उसे एक झटका लगा और फिर देखते ही देखते वो खुद भी सियाह लावा बनकर पिघल कर गया। आयत फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। जिम, मिसेस पार्कर चिल्लाई। जिम खत्म हो चुका था, सबकी आंखें भीग गई थी। और फिर आका ने दोबारा सियाह लावा आयत की तरफ फेंका। इससे पहले कि वो लावा आयत को छूता, वो लावा दरमियान में ही रुक गया, जैसे किसी ने रोक दिया हो। आका ने चौंक कर देखा तो महल के दरमियान में बने कुएं के किनारे पर वो खड़ा था। हाँ, वही वफादार, इंतहाई गजबनाक तेवर लिए अपने असली रूप में, एक काले साये के रूप में। आका को झटका लगा था। वो उठ कैसे गया? मैंने आपको आका माना, वफादारी की आपसे हमेशा, और आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। और एक बार फिर आप मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने जा रहे थे। वो आका से मुखातिब था, लहजे में अजियत घुली थी। मेरी वफादारी में कहीं कोई कमी रह गई थी क्या? तुम जिंदा? आका ने कुछ कहना चाहा, उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। वहाँ मौजूद सभी इन दोनों की मौत तरफ मुतवज्जा थे। मैं सच जानना चाहता था। मैंने आपकी अलमारी में एक नकली पुतला रख दिया था। जानता था आप ऐसा ज़रूर करेंगे, इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से मुर्दा होने का नाटक कर रहा था। लेकिन मुझे अब लगता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं वफादार, नहीं, तुम ऐसा मत करना।
तुम जानते हो, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ हमारी जानें जुड़ी है। आका के लहजे में खौफ उभरा और वफादार के चेहरे पर दर्द। मैंने कहा था ना कि मोहब्बत वक्त की कैद से आज़ाद होती है, जिस्म बदल जाने से रूह नहीं बदलती। वफादार ने आयत की तरफ देखते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हें चाहूँगा, किसी और रूप में, किसी और नाम से। वो मुस्कुराया और आयत के दिल को कुछ हुआ था, और फिर 1 सेकंड के अंदर वो कुएं में कूद गया। वो कुआं जिसमें वफादार की मौत थी, उसमें एक ऐसा सियाल मौजूद था जो वफादार को ख़त्म कर देता। नहीं, आका तड़प कर उसकी तरफ भागा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद वफादार एक सियाल तक पहुंच चुका था। पूरे महल में भूचाल आ गया, हर चीज़ जलने लगी। वफादार में आका की जान कैद थी, और आका में वफादार की कौम, आका में पूरी कौम। इसलिए जब वफादार ने आयत को छुआ और उसे आग लगी, तो तकलीफ़ आका को भी हुई थी, जिसकी वजह से आका ने वफादार को एक तरह से मुर्दा बना दिया था। निकलो यहाँ से, माया ने आयत का हाथ पकड़कर खींचा, जो नम आँखों से उस कुएं को देख रही थी। वो लोग उसे किस तरह खींच कर ले गए थे, आयत को कुछ पता न चला, और वोल्वराइन्स का महल राख के ढेर में बदल गया था। 8 दिन बाद मिस्टर दानियाल को होश आ चुका है। उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।